जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बिल्डअप में। इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 12 मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के बारे में। तो जो भी बच्चे झारखंड से हैं या अदर स्टेट से वोकेशनल सब्जेक्ट के रूप में अगर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट लिए हैं तो आपके लिए सेशन हेल्पफुल होने वाला है। हमें ये देखेंगे कि मीडिया एंड एंटरटेनमेंट जिसका जॉब रोल बोला जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जॉब रोल क्या है तो आपको बताना है टेक्स्ट शेयरिंग आर्टिस्ट। आप चाहे क्लास 11th में हो या आपका 12th में हो, जो आपका जॉब रोल है ये आपका टेक्स्ट शेयरिंग आर्टिस्ट है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, सेक्टर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, हिंदी में बोलेंगे तो मीडिया और मनोरंजन। आपका ग्रेड 12th यानी आपका क्लास 12th। इनके कुछ कंटेंट्स के बारे में देखेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स कि आखिर इसमें कौन से मॉड्यूल पढ़ना है और उसके अंतर्गत सेशन क्या है। तो फर्स्ट अगर मॉड्यूल देखा जाए तो 3D एनिमेशन है। 3D का फुल फॉर्म 3 डायमेंशनल, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में भी आता है। 3D एनिमेशन के अंतर्गत हमें पढ़ना है मास्टरिंग द इसेंशियल स्किल्स ट्यूटोरियल विंडो इन माया। इसमें माया पर फोकस किया गया है। दूसरा जो सेशन है वो है आपका इंट्रोडक्शन टू 3D मॉडलिंग। इसमें बेसिकली 3D मॉडलिंग यानी 3 डायमेंशनल मॉडलिंग के परिचय के बारे में है। तीसरा जो सेशन है टेक्स्ट शेयरिंग यूजिंग शेडर्स के बारे में है। एंड चौथा माया मटेरियल के बारे में। एंड पांचवा जो सेशन है वो है आपका रियल लाइफ ऑफ 3D मॉडल। 3D मॉडल का जो रियलिस्टिक लाइफ है वो क्या है, इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। सेशन नंबर 6 प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेस मटेरियल्स। जो सरफेस मटेरियल्स है इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पर देखा जाता है। देन आपका 7 नंबर जो सेशन है फर्स्ट मॉड्यूल के अंतर्गत वो है आपका इफेक्ट ऑफ लाइटिंग। लाइटिंग के क्या प्रभाव है, उनके क्या कंडीशंस है सरफेसेस पर। देन है आपका मॉड्यूल 2 सरफेस शेडिंग एंड मैप्स। इसमें सरफेस शेडिंग के साथ साथ यहाँ मैप्स का आपका स्टडी होता है। इस मॉड्यूल 2 में देख सकते हैं आपका सेशन नंबर 1 सरफेस शेडिंग एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सरफेस शेडिंग और उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पर पढ़ाया जाता है। देन शेडिंग नेटवर्क के बारे में एंड सरफेस शेडिंग एंड मैप्स जो मॉड्यूल नंबर 2 है इसके अंतर्गत जो थर्ड सेशन है वो है आपका क्रिएटिंग एंड असाइनिंग मटेरियल टू सरफेस। देन आपका सेशन 4 टेक्सचर मैप्स के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं टेक्सचर मैप्स। एंड सेशन 5 यूवी टेक्सचर मैपिंग। एंड सेशन 6 क्रिएटिंग 3D बम्प मैप। देन सेशन नंबर 7 स्पेकुलर मैप। स्पेकुलर मैप इसके अंतर्गत देखेंगे। देन सेशन 8 क्रिएटिंग सीमलेस टेक्सचर इन फोटोशॉप। यहाँ पर फोटोशॉप के बारे में देखेंगे। देन आपका मॉड्यूल नंबर 3 इसमें रेंडरिंग कंपोजिटिंग एंड फाइल फॉर्मेट्स के बारे में। इनके लर्निंग आउटकम्स क्या है, स्ट्रक्चर्स क्या है एंड मॉड्यूल ओवरव्यू। देन आपका सेशन नंबर 1 जो मॉड्यूल 3 के अंतर्गत पढ़ना है सेशन 1 में वो है रेंडरिंग एंड कंपोजिटिंग। देख सकते हैं रेंडरिंग एंड कंपोजिटिंग में आपका फर्स्ट सेशन में आ गया। देन सेशन 2 में वर्किंग विथ फाइल फॉर्मेट्स। फाइल फॉर्मेट्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। देन सेशन 3 ट्रैवल शूटिंग के बारे में यहाँ पर पढ़ाया जाता है। देन आपका यहाँ से खत्म होता है। जैसे कि देख पा रहे हैं क्लास 12th में टेक्सचरिंग आर्टिस्ट में आपका 3 मॉड्यूल पढ़ना है। उसके अंतर्गत अगर मैं थर्ड मॉड्यूल्स के बारे में बात करें तो इसमें टोटल आपका 3 सेशन पढ़ना है। देन अगर मैं मॉड्यूल 2 के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर टोटल 8 सेशन पढ़ना है। इसके अंतर्गत फिर बहुत सारे टॉपिक्स है। देन आपका सेशन 1 में टोटल 7 मॉड्यूल्स पढ़ना है। तो कुल मिला के देखा जाए 7 + 8 + 3 ये टोटल आपका सेशन है। यानी आपका 18 सेशन पढ़ना है 3 मॉड्यूल्स के अंदर, यानी 3 यूनिट्स में टोटल आपको 18 सेशन पढ़ना है। एक एक सेशन में 2 दिन 3 दिन 5 दिन भी लग सकता है। तो ये है आपका क्लास 12th। अब इसके बाद जो सेशन आएगा इसमें क्या आखिर क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, जैकबोर्ड किस तरह से टेक्सचरिंग आर्टिस्ट या फिर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का क्वेश्चन कैसे सेट करता है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।